बैलेंस्ड डाइट। अभी तक बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो बच्चों वो जो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड हैं वो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी एक राइट क्वांटिटी भी हमारे फूड में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई सी भी डाइट ले ली, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, आप डिफरेंट मील लेते हैं दिन भर, है ना, लेकिन वो जो मील है आपका, जो डाइट है आपका, वो क्या होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। यानी कि सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको बताए हैं वो एक एडिक्वेट क्वांटिटी में, एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए मील में। उसी मील को या उसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ our diet should have all the nutrients in right quantities। न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, राइट, एकदम, ना ज़्यादा ना कम, जितनी रिक्वायर्ड है एक इंडिविजुअल के लिए उतने न्यूट्रिएंट्स फूड में होने चाहिए, डाइट में होने चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स तो उसमें है ही, इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, वो तो होने ही चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ रफेज और वाटर का भी अच्छा खासा कंटेंट फूड में होना चाहिए। ऐसी ही डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीज किसे कहते हैं, किसी भी एक न्यूट्रिएंट की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए काफ़ी लंबे समय तक, उसकी वजह से कई सारे डिजीजेस, कई बीमारियां हमें लग जाती हैं, उन्हीं को डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। डेफिशिएंसी मतलब कमी, बीमारी। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एनीमिया का। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी इन डाइट। डाइट में अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिक हो जाता है कोई भी पर्सन। इसके अलावा अगर हम अपने खाने में बहुत ज़्यादा चीज़ें ले लें, अगर हम ईटिंग कर लें टू मच, it is also not good for maintaining good health. For example, excess of food. If you are taking excess of food in your diet, you can suffer from a condition called obesity. अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड ले रहे हैं तो ओबेसिटी की कंडीशन भी आ सकती है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हैं। डिजीज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी की वजह से। कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी की वजह से मेनली क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर एनर्जी ही नहीं प्रोवाइड हो पाई, अगर ऐसा फूड ही हमने नहीं लिया कि हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, तो हमें कैसा फील होगा, लेस एनर्जेटिक फील होगा, थका थका फील होगा, और जो हमारे चेहरे की चमक है वो चली जाएगी। तो हमको जो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी है वो भी प्रॉपर लेनी चाहिए। अपनी फूड को, अपनी डाइट को कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट नहीं रखना चाहिए, ताकि हम दिन भर एक्टिव रहें, अपने सारे काम प्रॉपरली कर सकें। नाउ कमिंग टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। मेनली जो डेफिशिएंसी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, दो डिजीजेस हैं, क्वाशियोकोर एंड मैरस्मस। ये किड्स में होते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं। क्वाशियोकोर में बच्चा, उसकी बेली जो है वो बाहर को निकली हुई नजर आएगी, काफ़ी मोटी फूली हुई बेली नज़र आती है, पेट बाहर को निकला रहता है। मेंटली रिटार्डेड होता है बच्चा, एनीमिक हो सकता है, उसके ब्लड में खून की कमी होगी और ब्राउनिश कलर के हेयर हो जाएंगे। ये कुछ सिम्टम्स हैं क्वाशियोकोर के, जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी में किड्स में होती है। 4-5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी हो जाती है क्वाशियोकोर की। और बात करते हैं मैरस्मस का, ये भी किड्स में होती है बिलो 5 ईयर्स। इससे भी क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी रूप से बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा, बोन उसकी जो है बॉडी के स्किन से बाहर निकलते हुए से नज़र आएंगे, बिल्कुल हड्डी का ढांचा नज़र आता है बच्चा इस बीमारी में। तो ये दोनों बीमारी, क्वाशियोकोर एंड मैरस्मस, बोथ डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन किड्स। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। कुछ डिजीजेस विटामिन की डेफिशिएंसी से भी होती हैं, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं, बच्चों की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, काफ़ी इसमें टेढ़ी मेढ़ी सी नज़र आने लगती हैं टांगें। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, क्योंकि यहाँ पर हम 6th क्लास को लेके चल रहे हैं तो सिर्फ मैंने 2 ही मिनरल के बारे में बताया है, आगे की क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे अगर डेफिशिएंसी डिजीज। नाउ टॉकिंग अबाउट मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। मिनरल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनरल की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कुछ डिजीजेस जैसे एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से, और गोइटर नज़र आता है हमें, गले में घेंगा का रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। थैंक यू स्टूडेंट।